कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉन्ग को बहुत अच्छा लाइक लोगों का प्यार मिल रहा है, लाइक 10 मिलियंस इज लाइक That's a lot. amazing. That's Yeah, a surprise. yeah. So like, Pleasant surprise. how was your experience like while doing a music video? Music video is like something different, Yes. related films and web series. Absolutely. This is my first time, I think. Yes. No, it's not. It's my second time, sorry. My bad. It's my second time doing music video. But it was so much fun. It was so much fun because it's. You can imagine this entire world. ये पूरी लंबी कहानी आप एक छोटे से सिनारियो में आप इमेजिन कर सकते हो. You know, वो ब्यूटी होती है म्यूजिक वीडियो की. वो इतनी लंबी एक्चुअली जब देखते हो कि आपको पता चलता है कि ये काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन 3 मिनट का वीडियो है ना सर. 3-4 मिनट का. Sorry, what was your question? Like how much you enjoyed while doing this and I think I enjoyed to the fullest. I got to meet the man, the myth, the legend, Shaji. Sir, I have, you know, as soon as I met him, मैंने 5 मिनट के अंदर मैं इनका सबसे बड़ा फैन हो गया और मुझे लगा सर मैं आप जो हुक्म करो मैं हाजिर हूँ, आप बताओ क्या करना है, मैं रेडी हूँ. So it was that kind of, you know, admiration I felt for him as soon as I met him, as soon as I saw him. लेकिन because the setup was so great, Shaji, Raji, Shreyaji, singing, it was universal, everything. It was. I mean, what could go wrong, you know? और अच्छा ही हुआ. एक हफ्ते में 10 मिलियन व्यू मिले हैं, बहुत बड़ी बात है. I think it's सर आपसे जानना चाहेंगे लाइक हमेशा से लाइक पंजाबी म्यूज़िक्स को इतना प्यार मिला है एंड आपके हमेशा से जो भी सॉन्ग्स आते हैं वो वाकई बहुत हिट हुए ही है. सो क्या कुछ कहना चाहेंगे और भी आने वाले दिनों में किस तरीके के म्यूज़िक्स आप लेके आएंगे जिससे यंगस्टर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो? श्रद्धा सर लुक सेंटर लुक सेंटर. तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं उनकी ऊपर की कृपा से कुछ 2 डेकेड से काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ सबसे पहले, और मैं अपने लोगों से सीख कर इस लाइन में आया और उनके आशीर्वाद से पूरा की कृपा से ये बहुत जो जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा मिल रहा है. ये सच है कि जितना कि मेहनत में मैं कसर नहीं छोड़ता, जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा दे रहा है ऊपर वाला. और मेरी इस गाने में बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि कुमार बाजी ने गाना लिखा, मिस्टर कुमार इज अ ग्रेट लिरिसिस्ट, और श्रेया जी ने इसे बहुत बाकमाल गाया. यूनिवर्सल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एज कि हमेशा की तरह. और इसमें सिमी हमारे पंजाब के बहुत कमाल के एक्ट्रेस हैं. जब उनका डेब्यू फिल्म था उसका मैं म्यूज़िक कर रहा था और तब से मुझे जानते हैं. लेकिन इस वीडियो में मेरे से सबसे बड़ी जो मेरी इच्छा थी कि इस वीडियो में प्रतीक जी हो, और इनको मैंने नरेट किया था. ये मुझसे बहुत छोटे थे, तो ही इज़ अ वेरी यंग गाय, लेकिन इतने कमाल के आर्टिस्ट वो सारी दुनिया जानती है, और ये कमाल के एक्टर हैं, लेकिन बहुत कमाल के इंसान हैं. इन्होंने सेट पर आते ही 2 से 3 मिनट का हमारी काफ़ी में लोगों ने पूछा कि आप डीजे के साथ काम कर रहे थे तो और माहौल सेट होने में कितना टाइम लगा? वीडियो में तो बहुत कम टाइम है, 1.5 दिन में आपने ट्यूनिंग कैसे कर ली? हम पहली बार तो उन्होंने हमें पहले ही हेलो में उन्होंने मुझे इतने जप्पी मारी सर, हमारी जप्पी पहली हेलो पे हमारी 1 मिनट की जप्पी रही हमारी. उन्होंने मुझे बोला कि मुझे फटाफट बताइए करना क्या है. तो इनका इतना पॉजिटिव थे, इन्होंने ना तो सेट के कोई बंद, बल्कि ऐसा लगा कि हम सब इनको जानते हैं बहुत देर से. ये खूबी होती है, ये खूबी होती है. देखिए अगर हमने काम कर लिया
काम पे हम पहुंच गए और वो काम करना है, वो उसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन उसको चाहे वो जैसा भी है, लेकिन उसमें एफर्ट डालना वो हमारे हाथ में है। अगर ये खुश, अगर इनके फेस पे थोड़ी शिकन है तो वो सबको पता लग जाता है और वो उसके रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन इन्होंने, क्योंकि हम सब से जो बॉलीवुड हमारी हमेशा प्रेरणा था, हमारा जो होता है ना देश सीखने का था, या म्यूज़िक, फिल्म्स, बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारे बहुत कमाल के कलाकार जिन्होंने आमिर भाई, उससे हमारी हौसला अफजाई। और यकीन मानिए ओवरऑल सब लोग हैरान कि प्रतीक कपूर जी ने पंजाबी वीडियो किया और बहुत ही कमाल किया। इनकी एक्टिंग के लिए बहुत सारी रील्स बनी, बहुत सारे कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया गया और आपको बहुत थैंक्स किया गया कि आपने पंजाबी, क्योंकि आप पंजाबी तो उन्होंने बहुत कहा कि आपने बहुत अच्छा। थैंक यू, मुझे आपने एक्सेप्ट किया। नहीं बहुत थैंक यू, आपने व्यूज दिए, अप्रिशिएट किया। और ये मैं समझता हूँ, आई फील कि ये सर की वजह से है कि नहीं बिल्कुल। लेकिन सर हमें पता है कि पंजाब में कितने बड़े हस्ती हैं, कितने सारे फैंस हैं सर के, और मैं भी हूँ फैन सर के। नहीं, एब्सोल्युटली सर, सिमी जी और मैं सर पीछे से आ रहे थे गाड़ी में, हम लोग वेट कर रहे थे, कहीं शूट करनी थी, वो गाड़ी आ रही थी पीछे से और हम लोग कहीं वेट कर रहे थे, और हमारी जो बातें चल रही सर के बारे में, यार ये मतलब सिमी कह रहे यार सर, मतलब जितनी तारीफ उतनी कम। सिमी जी अपने किस्से सुना रही है, मैं सुन रहा हूँ, मैं यार नहीं यार ये सर स्पेशल है। और उनके लिए ना आई फील लाइक वो मुझे महसूस हुआ सर। हाँ सर 500% देना है आपको, मुझे सर 100-200 क्या सर, आपकी पहली जब भी में मुझे महसूस हुआ बस आपने बहुत मान रखा। 500% देना है, सिमी और मैंने दोनों यार सब करना है सर के लिए। वेल प्रतीक, ये गाने के लिए आपने येस कैसे कहा? बिकॉज ऑफ नाउअडेज आजकल ऐसे म्यूज़िक्स आते हैं जो सब पॉप आउट एंड ऑल, लाइक पॉपिंग एंड ऑल, वैसा म्यूज़िक होता है, लेकिन आजकल वैसे गाने नहीं आते जिसके लिरिक्स में कुछ ना कुछ मतलब होती है। सो व्हाट मेड यू येस फॉर दिस सॉन्ग व्हेन? Exactly what you said, the lyrics, the song itself, it's a kind of sad, romantic, Right. feel-good Yeah. song. और how could I say no? Jatinder Shah ji, Shreya Ghoshal, Universal Music, Simi Chahal, Pooja, how could I say no? It's impossible to say no. So I would, it's impossible to say no. So, and I was anyways very excited about the Punjabi industry probably. मुझे बहुत, मैं जब सोचता हूँ कि यार कभी मैं पंजाबी सॉन्ग करूँ या फिल्म करूँ या इंशाल्लाह मुझे मौका मिले, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पापा को बहुत प्यार मिला और बहुत प्यार मिला और देते रहते हैं। और आपको पता पीवीआर में स्पेशली हमारा पहली बार किसी गाने का टीजर यस, हमारे दिल्ली तक, पूरे पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में हमारा गाने का टीजर पीवीआर में लगातार 2 वीक चला। अभी 1 वीक हो गया, 1 वीक और चलेगा, तो 2 वीक चलेगा। तो उन्होंने खुद ही चलाया, बोलते कि अरे मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि, और स्पेशली उन्होंने बोला कि प्रतीक कपूर एंड सिमी बहुत अच्छे लगे, तो हमें ये चलाना है। तो हमने फिर उनको भेजा, वो सब बहुत मजा मानता, तो वो चलाना है। वेल साथ ही प्रतीक ये भी जानना चाहेंगे कि कहाँ कौन से लोकेशंस पे शूट किया गया और कितना अमेजिंग था वो शूट करना, एंड व्हाट वाज द ऑफ स्क्रीन मोमेंट व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर टू ऑल द ऑडियंस? आई थिंक ऑफ स्क्रीन मोमेंट यही जो मैंने बताया, सर आ रहे थे पीछे और हमारी तारीफ चल रही है सर की, बंद ही नहीं हो रही है, किससे सिमी जी किससे सुना रहे, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार नहीं यार सर स्पेशल है, ये कुछ मतलब 1 in a million
1 in a million, और वो you want to do everything for शादी। तो नहीं वही वो एक किस्सा था, and I think जब कट होता था तो काफ़ी फ्रेंडशिप्स हुए, दोस्तियाँ बढ़ी, माहौल बढ़िया था, मस्ती हुई, काम के साथ मस्ती हुई। शिमला में शूट किया तो और शिमला में सर बाहर वो हमने चहल और फिर शिमला, हाँ चहल किया पहले चल फिर शिमला। फिर करेक्ट। तो दोनों जगह मैं पहली बार गया, because of this music video, it was the first time I traveled to Shimla, and मुझे भी एक्चुअली दिल नहीं होता कि यार मैं पहली बार शिमला गया, लेकिन हाँ और बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो शिमला में कहाँ थे हम? मॉल रोड में, वहाँ पे छोटी वहाँ के जो दुकानें थी खाने पीने के, और वहाँ खाना खाया, और आई थिंक द इंटायर ट्रिप काफ़ी पूरी 1.5 दिन जो हमने बिताए साथ में वो भूल नहीं पाएंगे, और बहुत ही मेमोरेबल रहा। एक्चुअली भाग दौड़ इतनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हम चाहते थे इनको कि कहीं चंडीगढ़ में या किसी खास जगह पर हम इकट्ठे खाना खाते, पर इनका इतना टाइट शेड्यूल था बहुत ही, और ये सोए भी नहीं, और लेकिन जब हम जो टाइम फिक्स किया था ये 5 मिनट पहले रेडी होते थे और एकदम फ्रेश, तो उसने सोए नहीं, मतलब हमारे शर्तों पे, क्योंकि हमको पैकअप के बाद भी 2-3 घंटे 13 बज रहे थे, 12 भी नहीं। तो मैं ये जाग रहे थे या पहले से, तो कहने का मतलब सो पॉजिटिव और एनर्जेटिक। So this was all you sir, all you। आपकी एनर्जी ने हमें एनर्जी दी। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, हमेशा से आपको देखा है वेब सीरीज़ करते हुए, मूवीज़ करते हुए, लेकिन जब म्यूज़िक वीडियो की बात आती है तो कितना कुछ डिफरेंट होता है एज़ पर दी टाइम ड्यूरेशन, शूटिंग का जो टाइम होता है। आई थिंक बस वही डिफरेंट होता है, टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, और शूटिंग के दिन कम होते हैं, और बट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप पूरी कहानी आप एक छोटे से टाइम फ्रेम में आप गुजार सकते हैं, और आपको देखने में आई थिंक वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज it's very basic, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डायलॉग नहीं होते कभी, आई थिंक इट डिपेंड्स, कभी डायलॉग नहीं होते, कभी होते हैं। हमारे वीडियो में 1-2 डायलॉग बहुत ही कम जी, किसमें लिपसिंग होता है, किस में डांसिंग होता है। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन, बट आई थिंक द शूट प्रोसेस तो वो नहीं होता है। लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि एक एक्टर के लिए कि जैसे डायरेक्टर तो सोच लेता है मुझे ऐसा करना है, लेकिन एक्टर के लिए थोड़ा हो जाता है, जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि विदाउट डायलॉग एक्टर को परफॉर्म करना और कहानी के ऊपर परफॉर्म करना, तो वो चीज़ तो इन्होंने बहुत वाकई मुझे आप इन्होंने और अंडरलाइन की बात, तो वाकई इन्होंने बस सब सोच कर वो परफॉर्म किया, जो वो नज़र आ रही स्क्रीन पे, जो वो अच्छा लगे। मुश्किल ही होता है 3-3.25 मिनट के गाने में जस्टिफाई करना सबको काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल। पर प्रतीक, आने वाले दिनों में और भी किस तरीके का आपका किरदार देखने मिलेगा, और भी कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स आपके देखने मिलेंगे, क्या कुछ आप फैंस को बताना काफ़ी चाहेंगे? आ रहे हैं, लेकिन मैं टेक्निकली एक ही बारे में बात कर सकता हूँ। फिल्म जो है ये फिल्म का नाम है वो लड़की है, ये इसमें मैं हूँ, प्रतीक गांधी है और तापसी मनु है, और तीनों के पैरेलल लीड हैं, और ये कॉमेडी थ्रिलर कहूँगा मैं, थ्रिलर सिचुएशनल कॉमेडी थ्रिलर है। 4 more short season 3 रिलीज पे
है थर्ड सीजन, अक्टूबर में मेरे ख्याल से अक्टूबर में, और भी है, इंशाल्लाह मैं बात कर पाऊँ बहुत जल्द। साथ ही लाइक ब्रह्मास्त्र भी आने वाला है। अपना समय मैं नहीं हूँ, वो एक और उम्र है, 4 साल से वो उम्र वो हिला हुआ है और घूम रहा है और उड़ रहा है ये उम्र कि मैं ब्रह्मास्त्र में हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं ये गुरफतें हैं, गुरफतें उसका नाम है, गुरफतें हैं उसमें। और मैंने एक्चुअली मैं 4 साल से ये मैं 4 साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। और मैं एक इंटरव्यू में मैं तंग आ गया, बोले यार मैं आया जी को अभी फ़ोन करा, बोला साले मुझे फिल्म में डाला, अभी तो बहुत हो गया यार। रोज़ पूछते रहे तो कैसे लगा आपको एक्सपीरियंस? हमने नहीं, अब आया को फ़ोन करना पड़ेगा। शादी नहीं, I'm not in Brahmastra, but all the best to Team Brahmastra. Really invited. Beautiful, beautiful. As well as 4 more shots, part 2 is also going to come. How excited the audience should be. Extremely excited. Extremely excited. There's lots of drama, lots of drama, lots of twists and turns, lots of roller coaster होने वाला है. This season 3 is going to be one hell of a roller coaster. जी सर, ये तो कहीं और होने वाला है. हाँ ये तो शादी सर 2 शतक आपने कहा 2 शतक आप काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। हाँ जी सर 2 शतक से आप काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। जी सर कितना चैलेंजिंग होता है? आप तो टीवी की दुनिया, जब पहले टीवी थे, मोबाइल नहीं थे, लोग जी। वेट करते थे एल्बम का जी और लोग एकदम दिल से देखते थे कि एल्बम आएगा और लोग ऑडियो टेप सुनते थे, नाचते थे, करते थे। अब जरा मोबाइल की दुनिया आ गई है, इसमें क्या 1 क्लिक गाना नहीं आया तो पब्लिक चेंज हुई। बहुत मुश्किल हो गया, तो कितना चैलेंजिंग रहता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। हमारा काम करने का पैटर्न वही है लेकिन मुश्किल बहुत होता है। पहले अपना वो जॉइंट फैमिली की तरह एक एल्बम आती थी जी। अभी न्यूक्लियर अपना इंडिविजुअल फैमिली की तरह एक गाना आता है और एक गाने के अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं नए लोगों के लिए। हम भी नए थे एक टाइम पे तो, लेकिन हमें स्ट्रगल करके और प्रोसेस से हम लोग जैसे आए अपने गुरुजनों से सीख के, आशीर्वाद से और तरीक़ कायदे से किसी को ऐसा करके आए। और अभी क्या है कि हमारा वर्ल्ड ना बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या है कि इतना ज़्यादा पहले एल्बम बनाने में एक आर्टिस्ट का 2 साल में एक एल्बम आना, वो 2 साल एक 8 गानों पे या 10 गानों पे मेहनत करता है। तो मैंने कैसेट से लेके आज डिजिटल तक टचवुड में वो जुड़ा हुआ और मैं अपने से बड़े हमारे से जो लेजेंड्स हैं, एक्चुअल लेजेंड्स हैं, जिनको लेजेंड कहा जाता है। आज तो एक गाना किसी का हिट हो जाए उसके नाम जाके लेजेंड लग जाता है। क्योंकि मैं एक स्ट्रगलिंग एक कंपोजर हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। जो एक्चुअल में लेजेंड है मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है और मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा है और नए लड़कों के साथ भी काम कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब कि मुझे पहले होता था ना एक गाने के बोल ढूंढने के लिए, एक गाने को बनाने के लिए जो एक नहीं जो एक घबराहट और एक जो एक एंजाइटी होती थी, यार अच्छा करना क्या, और एक एक्साइटमेंट होती थी जब हो जाता था, जो खुशी होती थी। पहले उसी को बजा के घर पे नाच चल रहा था कि हाँ हमने कुछ कर लिया, फिर ऑडियंस पे पहुंचता था तो धीरे धीरे वायरल होता था और लंबा चलता था। तो अभी क्या, अभी गाना डाला तो उसके अगर गाना अच्छा लगा तो उसके बहुत व्यूज़ हो गए, पॉपुलर हो गया। और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं कि गाना समझ नहीं आया तो और भी चीज़ें हो गई डिजिटल वर्ल्ड में, तो उसके ही व्यूज़ हो गए। तो वो कुछ अभी समझ आना मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं कि ये सर्कल है, घूम फिर के वहीं आता है। पहले मेहनत और काम की जो तादाद थी वो कम थी लेकिन क्वालिटी बहुत, लेकिन अभी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें क्वालिटी देना थोड़ा सा सांस लेने के लिए टाइम नहीं, कंटेंट जी। क्या बात है।
लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा म्यूज़िक सुनें और अच्छे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करें और अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट जरूर करें और अच्छे एक्टर्स को प्रमोट करें और अप्रिशिएट जरूर करें। अगर आप कुछ किसी कमेंट में लिखना चाहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो भी लिखें, क्योंकि उसको सब लोग पढ़ते हैं, तो उससे हौसला अफजाई होगी। एंटरटेनमेंट वर्क कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाला। ये प्रेरणा ही बना है शुरू से। लोग पहले कपड़े पहनना, स्टाइल वो ऑब्जर्व करते थे सिनेमा से, गानों से मोहब्बत करना सीखते थे। तो आज भी वही है, नाचते हैं, गाते हैं, तो उसको प्यार दीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए कि किसने किया है, किसका क्या है। जी क्या बात, क्या थैंक थैंक यू सर।